हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका बिहार न्यूज़ में। दोस्तों मैं हूं राजीव और आप देख रहे हैं पब्लिक डिजिटल मीडिया। दोस्तों आज हो चुका है 2 फरवरी 2024। बिहार की टॉप न्यूज़ लेकर आए हैं आपके लिए। इससे पहले आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के मुख्य समाचार। बड़ी खबर फटाफट न्यूज़। राज्यसभा सदस्य सुशील मोदी ने केंद्र सरकार की अंतरिम बजट 2024 का स्वागत करते हुए गरीबों, महिलाओं एवं बिहार जैसे गरीब राज्यों के लिए कल्याणकारी बताया है। इससे केंद्रीय करों में हिस्से के रूप में बिहार के इस वर्ष 1 लाख यानी 2737 करोड़ की जगह 1,11,000 करोड़ यानी 85 करोड़ अधिक मिलेंगे। अगले वर्ष यह राशि 1,22,000 करोड़ की होगी। 50 साल के लिए राज्यों को 1,30,000 करोड़ का ब्याज मुक्त ऋण देने की घोषणा की पहली पहल है। मोदी ने कहा है कि यद्यपि केंद्रीय बजट में राज्यों के लिए अलग अलग घोषणाएं नहीं होगी, फिर भी वर्ष 2024 एवं 2025 के अंतरिम बजट से बिहार को सर्वाधिक लाभ मिलेगा। उन्होंने कहा कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने गरीब महिलाओं का विशेष ध्यान रखते हुए लाखपति दीदी बनाने का लक्ष्य 2 करोड़ से 3 करोड़ किया। आशा आंगनबाड़ी सहायक सहायिका को आयुष्मान भारत के अंतर्गत 5 लाख के मुफ्त इलाज के लाभ देने की घोषणा की है। देश के वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज अंतिम बजट पेश किया। इस बजट में बड़े ऐलान की उम्मीद थी, लेकिन इसके बावजूद सरकार ने महिलाओं, करदाताओं और मध्यम वर्ग को बजट में बड़ी राहत दी है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा पेश किए गए अंतरिम बजट पर बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने कहा है कि भारत श्रेष्ठ होगा और समृद्ध बनेगा। बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने कहा है कि पहले से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काम कर रहे हैं। पूरे देश में आयुष्मान भारत योजना का लाभ 6 करोड़ लोग ले चुके हैं। आज भारत श्रेष्ठ हो रहा है, यह दिख भी रहा है। बजट में सोलर पैनल लगाने का काम किया जा रहा है। 30 करोड़ जीविका दीदी को लाखपति बनाने का काम पूरा किया गया है। पीएम मोदी का यह लक्ष्य पूरा किया गया है। 30 करोड़ महिलाओं को, उद्यमियों को मुद्रा योजना लोन दिए गए हैं। सर्वाइकल कैंसर से बचाव के लिए 9 से 14 वर्ष की उम्र की बालिकाओं का टीकाकरण कराया जाएगी और आशा और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को भी आयुष्मान भारत योजना के तहत अस्पतालों में इलाज की सुविधा मिलेगी। बिहार की राजधानी पटना में शराब की तस्करी थमने का नाम नहीं ले रहा। हर बार तस्कर नए नए तरीके निकालते रहते हैं। पुलिस और एक्साइज डिपार्टमेंट की टीम भी कार्रवाई करती रही है। इसी कड़ी में 2 पिकअप वैन से एक्साइज डिपार्टमेंट की टीम ने 7 लाख रुपए की कीमत की शराब जब्त कर ली है। वैन में तहखाना बनाकर एक्सपायरी कुरकुरे के नीचे छिपाकर रखी गई अंग्रेजी शराब की बड़ी खेप को उत्पाद विभाग के अधिकारियों ने पकड़ा है। यह अवैध शराब झारखंड के डाल्टेनगंज से लाई जा रही थी, जिसे पटना में पहुंचाया जाना था। एक्साइज डिपार्टमेंट के सहायक आयुक्त प्रेम प्रकाश के अनुसार लगभग 7 लाख की अंग्रेजी शराब जब्त की गई है। अधिकारियों ने बताया है कि बिहटा के बाईपास सड़क पर गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी कर वाहन को चेकिंग के दौरान पकड़ा गया था। बिहार विधानमंडल के बजट सत्र में बदलाव किया गया। अब 10 फरवरी के बदले 12 फरवरी को बजट सत्र शुरू होगा। ये सत्र 12 फरवरी से शुरू होकर 1 मार्च तक चलेगा। 22 फरवरी को राज्यपाल का अभिभाषण भी होगा। साथ ही विधानसभा अध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग और नए विधानसभा अध्यक्ष का चुनाव होगा। दरअसल इस बजट सत्र में 22 फरवरी को 11:30 बजे राज्यपाल का अभिभाषण होगी। वही विधानमंडल के सत्र के पहले दिन
सरकार के द्वारा विश्वास मत प्रस्ताव पेश होगा। वही 13 फरवरी को बिहार सरकार विधानमंडल में बजट पेश करेगी। विधानसभा के बजट सत्र काफ़ी छोटा होगा। यह सत्र महज 11 कार्य दिवस में ही होगा। इस बार बजट सत्र में काफ़ी हंगामेदार होने के असर दिख रहे हैं, क्योंकि विपक्षी भी काफ़ी मजबूती स्थिति में है। विपक्षी के पास 114 विधायक है। बड़ी वजह यह है कि नई सरकार का गठन हुआ और आरजेडी महागठबंधन के विधायक नौकरी और जातीय जनगणना सहित कई मुद्दों पर सरकार को घेरने का प्रयास करेंगे। तेजस्वी यादव ने पहले ही कह दिया है कि विधानसभा में देखिएगा, अभी तो खेल होना बाकी है। अब देखना होगा कि 12 दिन के इस बजट सत्र में बिहार की जनता के लिए क्या कुछ होने वाला है, या पूरे 11 दिन जनता के मुद्दों हंगामों की भेंट चढ़ जाएगा। तेजस्वी यादव ने अपने दूसरे कार्यकाल को ज़्यादा अच्छा मान रहे हैं, ऐसा उनकी बातों से लगता है। डिप्टी सीएम के रूप में पहला कार्यक्रम थोड़ा छोटा था। पहले कार्यकाल का अनुभव निश्चित रूप से दूसरी बार काम आया होगा, और नीतीश कुमार के लिए भी पहली बार जैसा सब कुछ आसान नहीं रहा। बेशक नीतीश कुमार का लालू यादव का दबाव था, लेकिन कई मौक़ों पर नीतीश कुमार जिस तरीके से तेजस्वी प्रसाद यादव को पेश कर रहे थे वो पिछली बार से काफ़ी अलग था। भरी सभा में तेजस्वी यादव को बधाई देने और ताली बजाने के लिए नीतीश कुमार ने ऐसा बोला था कि कई दिनों तक चर्चा हो रही थी। बाद में तो 2025 के लिए मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार ही घोषित कर दिया था। हालांकि वो घोषणा वैसे ही साबित हुई जैसे कि प्रशांत किशोर के लिए रहे उपाध्यक्ष बनाकर पार्टी ज्वाइन कराते हुए नीतीश कुमार ने प्रशांत किशोर को जेडीयू का भविष्य बताया था। लेकिन दोनों ही बातें अब भूतकाल की हो चुकी है। बिहार में रेलवे प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी करने वाले अभ्यर्थियों का आंदोलन थमने का नाम नहीं ले रहा। रिक्तियां बढ़ाने की मांग के लिए हजारों अभ्यर्थी सैदपुर छात्रावास के पास मुख्य सड़क पर उतर गए हैं। वही आंदोलनकारियों को हटाने के लिए पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ रहा है, और साथ ही पुलिस ने कई आंदोलनकारियों को उठा ले गई है और छात्र भावुक हो गए और कहा कि जितना मारना है मारो, लेकिन नौकरी दो। बिहार विधानमंडल में बजट सत्र में बदलाव किया गया है। अब 10 फरवरी की जगह 12 फरवरी को बिहार विधानमंडल का बजट सत्र शुरू होगा। इसी दौरान नई सरकार यानी नीतीश कुमार की जेडीयू और भाजपा की गठबंधन वाली सरकार को बहुमत साबित करना होगा। बिहार विधानमंडल का सत्र 12 फरवरी से शुरू होकर 1 मार्च तक चलेगा। 12 फरवरी को राज्यपाल का अभिभाषण होगा। इसके बाद विधानसभा अध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग होगी और नए विधानसभा अध्यक्ष का चुनाव होगा। बता दें कि 12 फरवरी को 11:30 बजे बजट सत्र को लेकर राज्यपाल का अभिभाषण होना है। पहले बजट सत्र की शुरुआत को 10 फरवरी के लिए तय किया गया था, लेकिन अब शेड्यूल में बदलाव किया गया है। केंद्र सरकार द्वारा आज संसद में पेश अंतरिम बजट पर प्रतिक्रिया देते हुए विकासशील इंसान पार्टी के संस्थापक और बिहार के पूर्व मंत्री मुकेश सहनी ने कहा कि सही अर्थों में केंद्र सरकार का अंतिम बजट चुनावी भाषण से ज़्यादा कुछ नहीं है। उन्होंने कहा कि केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी जिस तरह से संसद में पेश कर रही थी उससे साफ लग रहा है कि वह चुनावी भाषण दे रही है। बजट में न आधारभूत संरचना की बात कही गई है और न ही किसानों के कल्याण और उनकी तरक्की का मार्ग सुलझाया गया है। मुकेश सहनी ने जोर देकर कहा कि बिहार इस अंतरिम बजट से फिर से ठगा महसूस कर रहा है। बिहार के लोगों को आशा थी कि इस चुनावी वर्ष में भी पिछड़े इस राज्य के विकास के लिए कुछ मिलेगा, लेकिन फिर से निराश हाथ लगी। विधानसभा का बजट सत्र अब 12 फरवरी को शुरू होगा, जो 1 मार्च तक
चलेगा। पहले 10 फरवरी से लेकर 1 मार्च तक बजट सत्र चलना था, लेकिन बिहार के विधानमंडल के बजट सत्र में बदलाव किया गया है। 10 फरवरी की जगह अब 12 फरवरी से बजट सत्र शुरू होगा। 12 फरवरी को राज्यपाल का अभिभाषण होगा। अध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग और नए विधानसभा अध्यक्ष का चुनाव होगा। 12 फरवरी को 11:30 बजे राज्यपाल का अभिभाषण होगा। 12 फरवरी को विधानमंडल के सत्र के पहले दिन ही सरकार के द्वारा विश्वास मत प्रस्ताव पेश किया जाएगा। बिहार में आज यानी 1 फरवरी से इंटरमीडिएट की परीक्षा शुरू हो गई थी। आपको बता दें कि बिहार में 1 फरवरी से इंटरमीडिएट की परीक्षा शुरू हो गई है। परीक्षा में कदाचार को रोकने के लिए शिक्षा विभाग ने बड़ा कदम उठाया है। शिक्षा विभाग ने इसको लेकर विश्वविद्यालय के कुल सचिवों को निर्देश जारी किया है कि राज्य के जिन डिग्री कॉलेजों में इंटरमीडिएट परीक्षा के केंद्र बनाए गए हैं वहां पर कोई भी शिक्षक या कर्मी मोबाइल फोन लेकर नहीं जा सकेंगे। शिक्षा विभाग ने यह भी कहा है कि कदाचार युक्त मुक्त परीक्षा संपन्न कराने को लेकर यह निर्णय लिया गया कि शिक्षा विभाग के ACS के पाठक के निर्देश पर विभाग के सचिव वैद्यनाथ यादव ने कुल सचिवों को पत्र भेजा है और कहा है कि जिन कॉलेजों में परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं वहां के शिक्षक और अन्य कर्मियों के मोबाइल फोन लेकर कॉलेज आना प्रतिबंध रहेगा। इसी पत्र में उन्होंने कहा कि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के द्वारा राज्य में इंटरमीडिएट परीक्षा ली जा रही है। इसको लेकर कई परीक्षा केंद्र डिग्री कॉलेजों को भी बनाए गए हैं। इन कॉलेजों में वहां के शिक्षक और कर्मचारी अपने कार्यकाल आ रहे हैं। यहाँ के शिक्षक और कर्मियों भी कदार मुक्त परीक्षा और आयोजन की स्वच्छता बनाए रखने के लिए अपने कॉलेज में मोबाइल फोन लेकर नहीं आएंगे। और आपका क्या राय है आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।